नेक्स्ट टॉपिक इज स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव की जो स्पीड है उसको फाइंड आउट करेंगे। याद रखें कि लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होती है उसकी जो स्पीड होती है वो डिपेंड करती है किस पे, जो मटेरियल का बल्क मॉडुलस है उस पर भी डिपेंड करती है और उसकी जो डेंसिटी है मटेरियल की उस पर डिपेंड करती है। इसका मतलब कि जो वी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बल्क मॉडुलस इनटू रो, तो इसको हम डायमेंशन फार्मूले से सॉल्व करेंगे। तो जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हट जाएगा तो यहाँ एक कांस्टेंट लगेगा, तो बी की पावर ए रो की पावर बी आ गई, ठीक है। तो उसके बाद डायमेंशन फार्मूला जो वेलोसिटी का वो ये होता है, और बल्क मॉडुलस जो होता है वो होता है चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो इसका डायमेंशन कुछ ये निकल के आता है। इसी तरह से जो रो है डेंसिटी है, इसका डायमेंशन फार्मूला ये है। इसी तरह से ये जो डायमेंशन, तीनों डायमेंशन वेलोसिटी का, बल्क मॉडुलस का और रो का, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर पुट करेंगे। मैंने इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नहीं लिखा, इसमें हम पुट करेंगे तो ये कुछ आएगा, ठीक है। तो ये जो पावर हैं एम की एम 2 बार है यहाँ पे, तो इसकी ए प्लस बी पावर और एल की पावर माइनस ए माइनस 3b, टी की पावर -2, यहाँ से मैंने एम सब की पावर को अलग अलग कर लिया, ठीक है। उसके बाद ए जो एम कैंसिल, एल कैंसिल हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के साथ। उसके बाद जो हमारे सिर्फ पावर है उनको इक्वेट करेंगे। ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, माइनस ए माइनस 3b इज इक्वल टू 1, माइनस 2a इज इक्वल टू -1, ए की पावर 1, ए की वैल्यू जो आएगी 1/2, तो b की वैल्यू जो आएगी वो किसके बराबर, माइनस ए के बराबर, तो a की 1/2 है तो ये -1/2 हो जाएगा, तो b की पावर -1/2। तो इसी तरह से वेलोसिटी की जो वैल्यू हमारे पास क्या निकलेगी, वो इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है उसमें अगर आप पुट करेंगे ये, तो b की पावर क्या आ गई, a थी, तो a की वैल्यू यहाँ उठा के पुट कर दें 1/2, तो रो की वैल्यू क्या b, तो b की वैल्यू ये है, इसकी -1/2 उधर पुट करें तो -1/2 नीचे आ जाएगा, तो 1/2 बन जाएगा, दोनों पे 1/2, तो ये वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास से v इज इक्वल टू कांस्टेंट की रूट बल्क मॉडुलस अपॉन रो डेंसिटी।